देवरीना, ये रिपीटेडली ये बात सामने आई that you were considered one of the possible winners. लोग आपको उस शो में इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आप एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हो। आपने कहा कि आपने तेजस्वी को आपने मुबारकबाद दी, लेकिन आपने ये भी कहा कि आपको लगता है कि मे बी प्रतीक आई थिंक शायद डिजर्विंग ज्यादा थे। Yes, not maybe, 100% मेरे तरफ से जो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, प्रतीक was the most deserving candidate to win this trophy. आपका एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है, इट्स ऑफिशियल, काफी इसके बारे में चर्चा भी है। It was not a prank, honestly. इतना प्यार अगर हमें मिल रहा है, अगर हमें पता होता तो I wish हम 10 साल पहले एक्चुअली अफेयर कर ही लेते एक दूसरे के साथ। At times reality shows में थोड़ा सा ओवरडू हो जाता है। 19 hours continuously एक पोल को पकड़ के रखने के लिए, how can anyone even allow to do that? Devarina, welcome on Bollywood Hungama. Thank you, Faridun. Thank you so much. First of all, tell me how are you feeling now? Yeah, better, much better. But yeah, recovery will take little time क्योंकि food drop है, so food drop थोड़ा time लेता है recover होने के लिए. So I was just reading about it, and I think it must be quite a harrowing experience getting hospitalized right after coming from Big Boss. Yeah, it was of course. बहुत ज़्यादा ही traumatized हो चुकी थी मैं. Anyway, घर के अंदर ही मुझे समझ में आ रहा था that there is something wrong, but मेरा वहाँ पे डॉक्टर्स ने भी मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं कि बहुत ज्यादा सीरियस है, so that I can quit and come back. तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे. But as soon as I came out from the house and the first thing I did was like, of course मैं अपने डॉक्टर के पास गई. And उन्होंने तो डांट ही दिया था. He was like, you have wasted your 15 days inside the house and this could be so serious. Already बहुत serious हो चुका था क्योंकि मेरा जो nerve है, it was completely degenerated and मेरा nerve काम ही नहीं कर रहा था and I was not able to move my foot at all, not even the fingers. So उसके बाद हमें तुरंत surgery करना ही था. There was no option left. And yes, within a day, I guess, एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई, next day admit हुई and third day was the surgery. It's really shocking. मैंने आपका एक Instagram live देखा था जो आपने, I think hospital से ही आपने शायद मेरे ख्याल से किया है. Yeah, right. The first time I walked after my surgery. I believe कि जो आप जिस task में करीबन 24 hours आप उसमें एक certain position में 19 hours, yeah. मे बी शायद आई थिंक उसकी वजह से शायद यस उसी टास्क में हुआ है जो 19 आवर्स का टास्क था हमारा. सो एनीवे डेफिनेटली मी एंड रश्मि वी बोथ डिड वेल, बट कंपैरेटिवली अगर आप वो टास्क देखें भी तो यू कैन सी इन माय केस लोग ज्यादा थे जो मेरे ऊपर पानी फेंक रहे थे एंड व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन. तो ऑलरेडी 19 आवर्स हो चुका था, उसके ऊपर जब वो पानी वगैरह फोर्सफुली पैर में एंड स्पेशली एक जो मुझे आई रिमेम्बर 2 buckets ऑफ वाटर जब मेरे बैक पे आया था, डायरेक्टली मेरे बैक को हिट हुआ था उस टाइम पे. सो मैं तभी समझ गई थी दैट कुछ इश्यू हो चुका है. एंड पैर में भी जब लगा था सो माई लेग्स वर लाइक शिवरिंग हेवीली. एंड तभी मेरे पैर नम हो चुके थे ऑलरेडी. इट वाज नॉट वर्किंग एंड दैट वाज द रीजन कि मैं अपना बैलेंस खो चुकी थी एंड आई फेल डाउन. बट उसके बाद 2 दिन ठीक था. इट वाज लाइक पेनिंग लिटिल. आई वाज वॉकिंग एंड देन सडनली आफ्टर फिर उसके बाद 2-3 दिन ठीक था. लाइक मुझे लगा ठीक हो चुका होगा, मे बी वो थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ होगा. इट वाज लाइक रिकवरिंग and suddenly evening के time पे pain started back पे and पूरे leg पे मेरा radiating pain जाना शुरू हुआ. Injection लिया, medicine लिया. Next morning back pain was not there of course, but then I was not able to able to move my leg or my foot. मतलब मैं पैर ना ऊपर कर सकती थी, ना नीचे कर सकती थी, ना जमीन पे रख सकती थी. And of course it was very terrible experience जब आपकी एक उंगली
काम नहीं करे, so you can understand how it makes you feel. But जब मेरा पूरा foot काम नहीं कर रहा था, I was not able to stand, I was not able to walk. Yes, I was pretty traumatized mentally and of course physically. It was something I have never experienced it before. No, that is definitely understandable. So देवलीना, कुछ आपको क्या लगता है कि maybe at times reality shows में थोड़ा सा overdue हो जाता है? I think so. इस टास्क में 100% overdue हुआ है, क्योंकि हमें जब बिग बॉस बोलते हैं कि आपकी सेहत आपके हाथ में है और आप मतलब यू नो हाउ टू डील विद इट. बट द थिंग इज कि हम लोग जब एक रियलिटी शो में होते हैं जहाँ पे हमें जीतना होता है, जहाँ पे हमें हमारी शिद्दत दिखानी होती है, जहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, एक सराउंडिंग होती है. एज ए पर्सन मैं खुद इतनी कॉम्पिटिटिव रही हूँ लाइफ में, मुझे हारना पसंद ही नहीं है. ऑनेस्टली मुझे लाइफ में हारना नहीं पसंद है. एंड इसकी वजह से जब ऐसा कोई टास्क आता है, अगर हमारे हेल्थ पे भी आती है कोई बात जो हमें शायद उस टाइम पे दौरान नहीं पता चलती पर उसके बाद पता चलती, बट आई गेस वी डू हैव सेट ऑफ डॉक्टर्स देयर. क्योंकि जब ये चीज मैंने अपने डॉक्टर्स या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से शेयर किया था, तो वो खुद शॉक में चले गए थे कि हाउ इट्स पॉसिबल एक इंसान का 19 आवर्स कंटिन्यूसली एक पोल को पकड़ के रखने के लिए, लाइक हाउ कैन एनीवन इवन अलाउ टू डू दैट, यू नो. तो वो एक्चुअली मुझे लगता है ये थोड़ा ओवरडू हो गया था 19 आवर्स का. ये शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हम एक कंपटीशन में रहते हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि यू नो ये आगे जाके हमें हार्म करेगा नहीं करेगा. क्योंकि मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही था कि अगर हम ओवरडू कर रहे हैं तो बिग बॉस हमें खुद ही कहीं ना कहीं रोक देंगे. बट जब तक 19 आवर्स तक बिग बॉस ने नहीं रोका और उस टास्क को और डिफिकल्ट बनाते गए, तो डेफिनेटली ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया. सो आई एम श्योर कि वो सारी चीजें जब हम टास्क एक यू नो प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि डॉक्टर्स के साथ या बाकी जो टीम क्रू में और भी लोग हैं जो टास्क डिजाइन करते हैं, उन्हें भी आइडिया होगा कि ये टास्क मैक्सिमम या मिनिमम कितने लेंथ तक ये कर सकते हैं या किस हद तक कर सकते हैं. सो कंसिडरिंग दैट आई थॉट कि ठीक है 19 आवर्स है, सो आई एम श्योर कि डॉक्टर्स आर आल्सो फाइन कि 19 आवर्स में भी ये कोई इंसान एक पोल पकड़ के रुक सकता है. एंड ऑफ कोर्स कंपटीशन था, मुझे करना था, मुझे जीतना था. एंड आई एम नॉट ए पर्सन जो लाइफ में मैं क्विट कर दूं. इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय एंड. And I did my best, but of course, कमर की बैंड बज गई है and पैर की definitely. More than कमर, it's my foot. No, that is understandable, and I hope that you take care. Okay, देवलीना, कुछ आपको क्या ऐसा लगता है कि जैसे आपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक की आपने बात करी, और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे ऐसा लगता है कि बुल फाइटिंग हो रही है और ऑडियंस जो है वो चीयर कर रही है अपने अपने रिस्पेक्टिव जो उनको लगता है कि जो जीतना चाहिए. Do you at times feel that it becomes like that? See, I'm sure audience को definitely अपने उनके जो favorites होते हैं उन्हें जितना अच्छा लगता है. But in my case, I don't know about the other competitors. But in my case, मेरे लिए खुद के लिए जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मैं कोई भी काम करती हूँ, आज तक मैंने जितने भी इवेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी काम किए हैं, जिनके साथ मैंने काम किए हैं, दे नो कि मैं आई एम ऑलवेज डेडिकेटेड टू माय वर्क. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क. तो इसके लिए मैं जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम करती हूँ, बहुत दिल से शिद्दत से करती हूँ, विदाउट कंसिडरिंग कि मे बी शायद ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम देगा. मेरे लिए वो काम, वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे. इट इज नॉट अबाउट ओनली कॉम्पिटिशन, बट इट इज ऑल्सो अबाउट माई डेडिकेशन टुवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग. सो इसकी वजह से, और एक तो वो VIP वाला टास्क था, ऐसा नहीं कि चॉकलेट या कुछ स्पॉन्सरशिप के कुछ गिफ्ट मिलने वाला वो टास्क नहीं था. दैट वाज अ टास्क टू गेट यू ऑन दी VIP वाले फिनाले वीक में. सो ऑफ कोर्स इसके लिए मुझे जान लगानी थी, जो मैंने लगाई है. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया मेरा, बट यस, मेरे तरफ से मुझे कोई कमी नहीं रखनी थी. अगर हम आपके इंस्टाग्राम लाइव मैंने ये भी देखा था कि दैट आपने कहा कि आपने तेजस्वी को आपने मुबारकबाद दी, लेकिन आपने ये भी कहा कि आपको लगता है कि मे बी प्रतीक आई थिंक शायद डिजर्विंग ज्यादा थे. Yes, not maybe,
100% मेरे तरफ से जो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ, प्रतीक वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू विन दिस ट्रॉफी, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि टॉप 2 में करण और प्रतीक ही होंगे करके। तेजस्वी का मुझे एक्चुअली सरप्राइजिंग लगा था, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम it was destined, right? So I can't feel bad for तेजा कि तेजा जीत गई है करके। डेफिनेटली वो उनकी डेस्टिनी थी, उन्होंने अपनी जर्नी दिखाई है। जैसे हम घर के अंदर रहते हैं, हम 24 घंटा भले ही रहते हैं, पर 24 घंटा हम हर घर के कॉर्नर को नहीं देखते हैं, या हम लाइव नहीं देख पाते हर एक कॉर्नर। बट बाहर की जो ऑडियंस होती है, वो बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा उनको दिखता है। हम भले घर के अंदर रह के एक इंसान को जितना वो हमारे सामने है, जितना वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं, उतना ही हम उनको जान पाते हैं। तो जो बाहर के ऑडियंस है, वो 24 घंटा चारों तरफ देखते हैं, यू नो। सो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को उनका जो भी है कुछ अच्छा लगा होगा, या जो भी जैसा भी है। बट यस, अगर प्रतीक होते, आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन डेफिनेटली। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा खुश होती। बट आई एम हैप्पी फॉर तेजा ऑल्सो, एंड आई फील इट वाज डिस्टाइंड कि वो बने। हालांकि मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था, और ये तेजा को भी पता है कि मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था वो जीतेगी करके। बट या देवरीना, आपने बिग बॉस में आपने एक रेवोल्यूशन भी आपने किया अपनी माता जी के बारे में, and how difficult it was a certain phase for you. You know, that earns you a lot of respect, considering that आपने जिक्र किया, आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप सेल्फ मेड, आप एक स्टार हैं, लेकिन पर्सनल जिंदगी में इस तरीके की मुश्किलात को फेस करना, ये बहुत ही कठिन आपकी जर्नी रही होगी। जी हाँ फरीदुम, एक्चुअली आई नेवर spoke about all this except my few friends, मतलब क्या एक दो जन को शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी शायद बातों बातों में कुछ शेयर किया होगा। बट बिग बॉस तो क्या ही बोलूं, बिग बॉस मुझे कभी भी बोलते, मैं अगर मजाक या कुछ सीक्रेट शेयर करती हूँ तो बिग बॉस मुझे बोलते हैं कि देखो इससे कुछ और बेहतर सीक्रेट है आपके पास। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे सीक्रेट शेयर करने चाहिए बिग बॉस के साथ। एंड बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग कंप्लीटली अनफिल्टर्ड द वे आई एम, सो यस, मुझे वो एक इंसिडेंट जो शायद हर्ट करता है कभी कभी। सो या चाइल्डहुड मेरी बहुत अच्छी नहीं गई है। मेरे नेटिव के लोगों को तो पता ही है, वहां पे चाइल्डहुड वाज नॉट दैट ब्यूटीफुल जैसे एक चाइल्ड डिजर्व करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे बचपन में, एंड मे बी दैट्स द रीजन कहीं ना कहीं जो यू नो वल्नरेबिलिटी है मेरे अंदर। सो आई गेस या दैट वाज द केस। मैंने वो देखे हैं, मतलब आई हैव सीन माय फैमिली व्हाट दे यू नो वेंट थ्रू, तभी व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। बट माय थिंग इज कि मैं कभी भी वो सारी चीजें, वो फीलिंग्स, वो हर्ट, can we not talk this? No, that's totally understandable. देवरीना, ये repeatedly ये बात सामने आई that you were considered one of the possible winners of Big Boss 15. How do you look at this confidence of people at the same time? A lot of celebrities, they felt that you are one of the possible winners. I feel what I always say. इनफैक्ट हर सीजन के कंटेस्टेंट्स को जब मुझे पूछा जाता है आप क्या राय देना चाहोगे, मैं हमेशा यही बताना चाहती हूँ और यही मैं करती हूँ, इट्स ए रियलिटी शो। डू वी नो कि इट्स अ वेल एडिटेड शो, बट अगेन लोग आपको उस शो में इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आप एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हो। आप अच्छे हो सकते हो, आप बुरे हो सकते हो, इसका डेफिनेशन हर किसी का अलग अलग होता है। बट in all way, if you are real to yourself, to your emotions, बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारी चीजें बोलने को या बताने को जो वो रियल लाइफ में करते हैं बाहर, पर अंदर नहीं करते हैं, ये सोच के कि 250 कैमरा है और लोग वहां उन्हें जज करेंगे। बट आई थिंक अगर आप वो करते हो then you are not true to yourself, then I don't think so you are a, you know, perfect candidate for a reality show.
अगर आप जैसे हो बाहर वैसे अगर आप घर के अंदर उस तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो ताकि आपको लोग जज ना करे गलत तरीके से, देन आई थिंक आप रियलिटी शो के हिस्से बनना आपको नहीं चाहिए. एंड दैट्स हाउ मे बी पीपल कनेक्ट विद मी, और जिन्होंने कनेक्ट किया है या जिनको अच्छी लगी हूँ मैं, सो आई नो व्हाट आई वाज इनसाइड द हाउस. आई डोंट थिंक सो कि एक सेकंड के लिए भी मैं वहां पे कोई भी चीज सेक ऑफ कैमरा और सेक ऑफ थिंकिंग कि लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे या अच्छा सोचेंगे, ये सोच के मैंने कभी भी आज तक बिग बॉस में किया है. देवरीना, आपका एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है, इट्स ऑफिशियल. काफी इसके बारे में चर्चा भी है कि आपने प्रैंक किया है विशाल के साथ. Yeah, it was not a prank, honestly. It was like a promotion. And हमने genuinely नहीं सोचा था. अभी लोग यकीन करे नहीं करे, हमें लगा था कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, तो हमें बेवकूफी बना रहे होंगे. एंड हमने ऐसा नहीं लिखा था दैट वी आर एंगेज्ड और समथिंग. हमने सिर्फ इट्स ऑफिशियल करके एंड विशु ने लिखा था लव यू देवलीना, एंड मैंने भी वैसे ही कुछ लिखा था. So, but the laugh we got were like, oh my god, विशु ये हो क्या रहा है. मैंने कहा इतना प्यार अगर हमें मिल रहा है, अगर हमें पता होता तो आई विश हम 10 साल पहले एक्चुअली अफेयर कर ही लेते एक दूसरे के साथ, अगर हमें समझ में आता कि हम दोनों को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है. So we are like, oh my god. But yes, I'm so happy to see that, because हमने सिर्फ एक नॉर्मल फोटोग्राफ डाला था एंड सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही की थी. उससे मतलब not even only fans but even our relatives, even our friends, our close friends, they were so happy. I was like, क्या हो गया, what's wrong with you guys, मतलब क्या हो गया तुम लोग को. मतलब तुम लोग हम दोनों को इतने सालों से जानते हो and still you think that कि ऐसा कुछ है करके, and you people are so happy about it. So of course अच्छा लगता है जब किसी से इतना ज्यादा प्यार मिलता है, और आपकी खुशी में जब इतने लोग खुश होते हैं, then of course you feel good about it.